एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि आज शाम को भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बाद इस दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होएगा, वही बात को हम सीखने के लिए पिछले हफ्ते चालू किया था। उसको बोलता है ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड, महा क्लेश का टाइम। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आसमान तक आ जाएंगे, हर एक विश्वासी लोगों को अपने साथ ले जाएंगे। 7 साल विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। उसी टाइम इस दुनिया में क्या होएगा, वही हम अभी कुछ हफ्ते उसी को सीखेंगे। ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड ये 7 साल का एक पीरियड का है, जब शैतान का एजेंट, मसीही विरोधी, आंटी क्राइस्ट इस दुनिया में बहुत बड़ा एक राजा बनकर पूरा दुनिया को कब्जा करेंगे। पुराने टाइम में नबूकदनेस्सर ने और अलेक्जेंडर द ग्रेट, ऐसे ऐसे लोग कैसे पूरा दुनिया के ऊपर शासन किया था। ऐसी एक वन गवर्नमेंट, एक ही सरकार, पूरा दुनिया में एक ही व्यक्ति, एक सरकार शासन करेंगे। अभी भी हम देख सकता है कि उसके लिए तैयारी चल रहा है। एक इलेक्शन, एक सरकार। अभी हमारा भारत में भी ऐसी एक इलेक्शन के द्वारा गवर्नमेंट को चुनने के लिए बीजेपी सरकार भी बहुत कोशिश कर रहा है। यूरोप में हम देख सकता है कि कितना देश है, वो देश इकट्ठा होकर एक साथ काम करने के लिए उनका प्रयत्न चालू हो गया है। ये सब हमको ये दिखाता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत बहुत जल्दी है। ये बात पहले जरमिया को परमेश्वर ने दिखाया था। जब दानियेल बाबिलोन में रहने लग गया है, जब दानियेल का आदत था परमेश्वर का वचन सीखना, परमेश्वर का वचन पढ़ना, जब उसने परमेश्वर के वचन यिर्मयाह का किताब पढ़ रहा था, जब उसको एक 70 वर्ष इस्राएली लोगों के लिए बहुत सारा परेशानी का टाइम आने वाला है, ऐसी एक टाइम उनको परमेश्वर का वचन से मालूम पड़ गया है। जब परमेश्वर का वचन से, ये सब पिछले हफ्ते हमने देखा था, इसलिए मैं रेफरेंस अभी कुछ नहीं बता रहा है। जब दानियेल को परमेश्वर ने ये बातों को थोड़ा सा दर्शन दिया था, पिछले हफ्ते बोला था नबूकदनेस्सर का स्वप्न और दानियेल का स्वप्न के बारे में थोड़ा सा और बोलने के लिए। नबूकदनेस्सर ने भी एक स्वप्न देखा है।
उसके बाद दानिएल ने भी एक स्वप्न देखा है, दोनों का अर्थ एक ही था। दोनों को परमेश्वर ने दिखाया है, वो अलग अलग तरीके से था। एक को एक मूर्ति को दिखाकर आने वाला समय में पूरा दुनिया के ऊपर कौन शासन करेंगे, ये बात नेबुकदनेस्सर को एक स्टैच्यू के द्वारा, एक मूर्ति के द्वारा दिखाया था। मूर्ति का सबसे सिर उसने से देखा है, वो स्वर्ण से बना हुआ था, सोने से बना हुआ था। वो सबसे पहला दुनिया के ऊपर शासन करने वाला राज्य के बारे में नेबुकदनेस्सर को दिखाया था। वो बाबिलोन और नेबुकदनेस्सर खुद ही था। दानिएल बोल रहा है, ये सोना आप ही है ना। ये बात दानिएल को उनका स्वप्न में ये दिखाया था कि वो एक सिंह के नाई अलग अलग जानवर को दिखाया है, उसमें एक लायन सिंह, वो सिंह नेबुकदनेस्सर को दिखाया हुआ सिर सोने से बना हुआ है। वही बात को दानिएल को परमेश्वर ने सिंह जानवर के द्वारा दिखाई दिया है। उसके बाद सिर के नीचे का पोर्शन, चेस्ट, छाती, एक गुज, ये सब सिल्वर से, चांदी से बना हुआ था। और उसी जगह में दानिएल को परमेश्वर ने दिखाया था एक भालू, सिंह के जस्ट बाद भालू। ये दोनों एक ही राज्य को दर्शाता है। कई साल नेबुकदनेस्सर और उनका पुत्र लोगों ने शासन किया है बाबिलोन का साम्राज्य के नाम से। उसके तुरंत बाद मेदो पार्सिया, ये दो राज्य संयुक्त करके वो शासन करता था, मेदो और पार्सिया। पर्शिया मतलब आज का गल्फ राष्ट्र को पर्शिया बोलता है ना। वो मेदो पर्शिया का नाम से, ये दोनों एक ही को दर्शाता था। उसके बाद नेबुकदनेस्सर का स्टैच्यू में उसका स्टमक, ये सब दिखाया था, ब्रोंज, पित्तल, है ना। क्या बोलते हैं हिंदी में, पित्तल ना। जी जी। पित्तल, है ना। पित्तल नेबुकदनेस्सर का स्वप्न में, स्टैच्यू का स्वप्न में देखा है। और दानिएल को एक लेपर्ड, लेपर्ड, चीता, एक चीता का जानवर के रूप में दिखाया था। ये दोनों, मेदो पर्सिया डाउन हो गया है, उसके तुरंत बाद तीसरा एक सम्राट पूरा दुनिया में शासन करने के लिए आया है, वो ये ग्रीस, यूनानी। उसका सबसे बड़ा राजा था अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर सम्राट, पूरा दुनिया में खिला दिया था वो। पूरा दुनिया को उसने कब्जा कर दिया। 35 साल के अंदर पूरा दुनिया उनके अंडर में आया। बहुत चीता की जैसी भयंकर स्पीड में वो डेवलप हो गया था। उसके बाद
उनका कमर से लेकर घुटने तक नेबुकदनेस्सर ने देखा था, वो लोहा, आयरन। और दानियल ने उसी चीज को देखा है, एक डरावने का एक जानवर। बाकी तीनों ने देखा है, सिंह को पहचाना है, भालू को पहचाना है, चीता को पहचान लिया था, परंतु तीसरा वो आया, 14 वो आया, उसको कोई नाम दे नहीं सकता था। ऐसी एक डरावना का रूप है, दिखने में जानवर, भयंकर रीति से उसी का आ, रूप, ये सब देखने में बहुत डर जाता था। ऐसी एक ये लोहा और ये डरावने का ये जानवर, ये ग्रीस के बाद दुनिया में, पूरा दुनिया में शासन करने वाला एक साम्राज्य था, रोम साम्राज्य। ये भी बहुत खतरनाक था, पूरा दुनिया को हिला दिया था। इनका अलग अलग राजा लोग थे, वो बहुत खतरनाक था। वो रोम साम्राज्य, प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने के टाइम वो साम्राज्य का शासन चल रहा था, रोमियों का। उसका प्रभाव आज भी हम पूरा दुनिया में देख सकता है। अधिकतर देशों का संविधान बनाता है वो सब रोम की संविधान के हिसाब से, उसी में से लिया हुआ संविधान है। सबसे खतरनाक दीदी से पूरा दुनिया के ऊपर शासन करने वाला एक साम्राज्य। ये हमको ध्यान देना है। ये परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर को दिखा रहा है, दानियल को दिखा रहा है स्वप्न में। जब तक ये राज्य, कोई भी राज्य असली तरीके से इस दुनिया में शासन नहीं कर रहा था, सिर्फ नेबुकदनेस्सर ने चालू किया था। उसी टाइम परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी दानियल को दिखाया, और उसी टाइम का बड़ा राज्य का नेता नेबुकदनेस्सर को भी दिखाया। इसी से हम समझ सकता है कि हमारा परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का ही वचन है, परमेश्वर की मुंह से निकलने वाला शब्द है। सिर्फ परमेश्वर ही बोल सकता है कल क्या होने वाला है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि घुटने से लेकर एडी तक नेबुकदनेस्सर ने देखा है, लोहा और मिट्टी से भरा हुआ एक ये है ना, वो डेमोक्रेसी आज का सिस्टम को दर्शाता है। आजकल तो राजा लोग तो कई, बहुत कम जगह में राजा लोग, कई सऊदी में, ऐसी 4-5 देश में है राजा का शासन चल रहा है। बाकी सब इलेक्शन के द्वारा है, लोग उनका नेता को चुनता है। अपने आप राज्य, राजा है तो अपने आप राजा बन जाता था, परंतु डेमोक्रेसी में अपने आप नेता नहीं बन सकता। नेता तो बन जा सकता है, परंतु इलेक्शन लोग ही चुनता है उनको। हम जानता है कि ये लोहा और ये मिट्टी दोनों एक दूसरे के साथ मिलता नहीं। यदि हम लोहे के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी गिला करके लगा के वो धूप में रख दिया है, थोड़ी देर के बाद धूप निकलेगा, वो मिट्टी लोहे से बाहर निकलेगा। दोनों एक साथ हमेशा रह नहीं पाता है।
ऐसी एक स्थिति है आज का शासन में। एक दूसरे के साथ मिलजुल नहीं सकता है, झगड़ा चलता रहता है। डेमोक्रेसी में वही है। यानी ये परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर को दिखाया। उसके बाद आखिरी में उनका पाव में 10 फिंगर हम देख सकता है, अंगूठियां देख सकता है। ये डेमोक्रेसी के बाद फिर से यूरोप में 10 देश मिलकर दुनिया के ऊपर शासन करेंगे। अभी तक वो हुआ नहीं है, होने वाला है, उसका तैयारी चल रहा है। अभी यूरोप में पहले अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग वीसा चाहिए था, अलग अलग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, माल उनका राज्य में भेजने के लिए और उधर से लाने के लिए लाइसेंस चाहिए था। बहुत सारा फॉर्मेलिटी करना चाहता था। एक देश से दूसरा यूरोप में ही देश में जाने के लिए वीसा चाहिए था, पासपोर्ट चाहिए था। परंतु आजकल उसका जरूरत नहीं, सब एक साथ हो रखा है। इसी से हम देख सकते हैं कि नेबुकदनेस्सर ने देखा उनका मूर्ति का पाव का उंगलियों को का 10 राज्य का देश का एक साथ होने का शासन को दर्शाता था। वो अभी जल्दी इस दुनिया में होने वाला है। वो चीज दानिएल ने, वो डरावना जानवर, उसी का सिर से 10 सींग निकलता था। वो 10 सींग मूर्ति का पाव का 10 उंगलियों की बात को दर्शाता है। इतना नेबुकदनेस्सर को दिखाया। परंतु इसके बाद भी परमेश्वर ने अपना दास को, दानिएल को थोड़ा और कुछ चीजें दिखा लिया था। उसमें वो 10 सींग में से 3 सींग टूट गया। अभी 7 सींग। वो टूटने के बाद उसमें से एक छोटा सा सींग वापस उड़कर आ गया है। लिटिल हॉर्न, छोटा सा एक सींग। ये अन्य जाति राजा नेबुकदनेस्सर को परमेश्वर ने नहीं दिखाया है, परंतु इसी चीज को दानिएल को, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का बच्चा है, उसको दिखाया है। ये छोटा सींग निकला ना, वही है मसीह की विरोधी। देख, अभी भी मसीह की विरोधी का शासन चालू नहीं हुआ है, परंतु हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। कई साल पहले प्रभु यीशु मसीह आने का भी कई साल पहले रखने वाला, दुनिया में रहने वाला था नेबुकदनेस्सर और दानिएल। जब परमेश्वर ने 2025 में अभी पूरा नहीं हुआ है, ऐसी भविष्यवाणी हुई हमारे जीवन में भी, आने वाले दिनों में होने वाला भविष्यवाणी को भी परमेश्वर ने दिखा दिया है ना। वो ये छोटा सिंह मसीह की विरोधी। अभी समझ में आया? पिछले हफ्ते किसी ने बोला था, एक बार और बता देना। सुंदरलाल भाई ने भी बोला था, आज सुंदर भाई लाल ये क्या? सुंदरलाल भाई, सुंदरलाल भाई हैं, शायद हैं। हाँ,
है अंकल। है ना? हाँ जी। हाँ सुंदरलाल भाई, आपके लिए बोला इतना समझ में आया अभी? हाँ जी जी जी। है ना? ये जी वो स्टैच्यू का और दानियल का जी। स्वप्न स्वप्न। है ना? ये हम पिछले दिनों में ये बात को देख रहा था। उसके बाद वो 70th वीक के बारे में भी कुछ बोला था। वो 70th 17वां हफ्ता समझ में जी। आए क्या, और समझा दूं? और एक बार दोहरा दीजिए अंकल, एक बार और दोहरा दीजिए। हाँ, पिछले हफ्ता सुना, कोई भी उसी को थोड़ा समझा सकता है? ना। हाँ, दानियल ने हम्म। जिस तरह से 70 हफ्ते को 3 भागों में बांटा था। हम्म। 7 into 7। मतलब एक हफ्ता मतलब कितना है? एक सप्ताह मतलब एक दिन। हैं? 7 साल। 7 साल। है ना? एक हफ्ता मतलब 7 साल है। मतलब 70 हफ्ता मतलब 490 साल। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को, यहूदी लोगों को 490 साल का टाइम निर्धारित किया हुआ था। वो 70 हफ्ते को हमको 3 भाग में डिवाइड कर सकता है। पहला है, कितना हफ्ते का है? 7 हफ्ते का। 7 हफ्ता मतलब 7 गुणा 7, 49, है ना? 49 साल। ये कौन सी पीरियड को दर्शाता है? हम जानता है नेबुकदनेस्सर के टाइम, नेबुकदनेस्सर ने जेरूशलेम सिटी को बहुत खराब कर दिया है। परमेश्वर का मंदिर को भी खराब कर दिया है, दीवार को भी खराब कर दिया है। बहुत बड़ा बाउंड्री वॉल था जेरूशलेम में, वो बाउंड्री वॉल सब तोड़ फोड़ दिया है। मंदिर भी तोड़ फोड़ दिया है। मंदिर का अंदर का हर एक परमेश्वर को आराधना करने के लिए पवित्र किया हुआ बर्तन सब उठा के लेके गया बाबिलोन में। जेरूशलेम का हालत बहुत बहुत खराब हो गया था, है ना? जब परमेश्वर ने एक अन्य जाति राजा का हृदय में बात किया है, जेरूशलेम में ये लोग वापस जाकर अपना नगरों को सही करे और अपना मंदिरों को उसी का मरम्मत करे, खराब हो गया है वो सब सही करे। याद है वो राजा का नाम क्या था? कोरस राजा, है ना? कोरस राजा। ये टाइम में नेहमिया, यसरा, सिरबाबेल, योशुआ, ये सब मिलकर परमेश्वर का मंदिर का मरम्मत किया हुआ था। टूटा हुआ दीवालों को बनाया था। ये साल 49 ईयर था, 49 साल। 7 हफ्ता, है ना? पहला 7 हफ्ता, 49 साल खत्म हो गया। उसके बाद कितने का था? दानियल का 9वें अध्याय में परमेश्वर दानियल को बताता है
62वां हफ्ते के बाद अभिषिक्त को मार डालेंगे, है ना। उसके बाद 7 हफ्ता हो गया, उसके बाद 62 हफ्ता। ये 62 हफ्ता कहां से कहां तक है? अभी तो धीरे धीरे लिख के रख लेना, इसलिए मैं बहुत धीरे बोल रहे आज। वो 62 हफ्ता मलाकी के बाद प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु तक। मलाकी के बाद प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु तक ये 62 साल है ना। कितना साल था? 434 साल, है ना। 62 इंटू 7, 434 मिलेगा। ये 62 साल को हम ऐसी कैलकुलेट कर सकता है, आखिरी पुराना नियम का भविष्यद्वक्ता था मलाकी। मलाकी के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को, यहूदी लोगों से बात किया है। उसके बाद 400 साल परमेश्वर ने किसी को भी, भविष्यद्वक्ता को भी दुनिया में नहीं दिया है। परमेश्वर इस्राएली लोगों से बिल्कुल बात करना बंद कर दिया है। इस्राएली लोगों के जीवन में एक अंधकार का युग हम बोल सकता है, 400 साल, है ना। वो 400 साल। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का उम्र था 33.5, 33.5, है ना। अभी 400 मलाकी से लेकर प्रभु किसी से भी बात नहीं किया है। मलाकी के बाद परमेश्वर ने बात किया है जॉन द बैप्टिस्ट, ना, बपतिस्म देने वाला यूहन्ना के साथ परमेश्वर ने काम किया है। जब तक का टाइम है 400 साल, है ना। अभी इसी में प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु तक 434 ईयर है, 62 हफ्ता है। वो 34 हो गया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का उम्र और यूहन्ना का उम्र 6 महीने का फर्क था। प्रभु यीशु मसीह से 6 महीने का बड़ा था बपतिस्म देने वाला यूहन्ना। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि जब गब्रिएल दूत ने मरियम को मिला है, बोल रहा है यीशु का जन्म के बारे में, जब उसने अंगीकार किया है, अंगीकार करने के बाद यूहन्ना का माता जी एलिजाबेथ के पास, वो दोनों रिश्तेदार थे, उनके पास गया है। जब बोल रहा है, जब मरियम ने जय मसीह की, उसी टाइम जय मसीह की नहीं है, मतलब कोई ग्रीटिंग किया है ना, वो जय मसीह की समझ लो अपने हिसाब से, उसने जय मसीह की बोला है। जब उसने जय मसीह की बोला है, जब बोल रहा है एलिजाबेथ का पेट में बच्चा 6 महीने का था, इतना आनंदित हो गया, इतना आनंदित हो गया। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का जन्म और यूहन्ना का जन्म में सिर्फ 6 महीने का अंदर था, मतलब आधा साल हो गया ना। 434 अभी क्लियर हो गया? सुंदरलाल भाई, अंजू सिस्टर, हाँ क्लियर हो गया ना? हाँ हाँ जी जी जी।
34 मलाकी से लेकर मलाकी से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक 400 जी। साल, और 34 यूहन्ना से लेकर प्रभु यीशु मसीह का जन्म तक 6 महीना आधा साल, और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का उम्र 33.5 33.5 और आधा 34 और 434 साल 62 हफ्ता खत्म हो गया है। अभी कितना बचा है? जी। और 7 कोरस जी। का टाइम हो गया है। मलाकी से लेकर प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु तक 62 हफ्ता हो गया है। कितना हो गया? 62 प्लस 7 कितना हो गया? 62 प्लस 7 हाँ 69 हो गया ना। दानियल ने कितना देखा था टोटल? कितना हफ्ता देखा था? जरमिया ने, दानियल ने 70 देखा ना। अभी 70 में से 69 खत्म हो गया, एक बचा है। एक बचा। ये सब किसके लिए था? यहूदी लोगों के लिए था, यरूशलेम इस्राएली लोगों के लिए था। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के टाइम बरअब्बास को देने के लिए और यीशु को चाहिए, पिलातुस ने पूछा, उसी टाइम का गवर्नर था, है ना। जब उन लोगों ने क्या बोला है, किसको चाहिए? यीशु को चाहिए ना, यीशु को चाहिए बोला यहूदी लोग ने। हाँ, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, बरअब्बास को हमको छोड़ दो, दे दे, है ना। जब पिलातुस ने क्या किया है, वाश बेसिन में गया है, थोड़ा पानी ले लिया, हाथ धो लिया, बोला है ये प्रभु यीशु मसीह का खून में मेरा कोई लेने देना है नहीं, आप लोग करो। जब यहूदी लोग ने क्या चिल्लाया, क्या चिल्ला के बोला? हाँ, मतलब पिलाया क्या? हाँ, ये खून का दोष हमारे ऊपर आने दो, है ना। परमेश्वर नहीं चाहता था इस्राएली लोगों के ऊपर उसका खून का दोष डालने के लिए, परंतु वो लोग खुद चिल्ला चिल्लाकर अपने ऊपर लिया है। AD 70 में रोमियो का उसी टाइम का सम्राट था टाइटस। वो टाइटस ने आकर जेरूशलेम को कब्जा किया है, बहुत सारे लोगों को मार डाला है, मंदिर को तोड़ फोड़ दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था ना, आप लोग इतना आश्चर्य हो रहा है मंदिर के बारे में, परंतु ऐसी एक टाइम आएगा पत्थर से ढा दिया, एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर नहीं दिखेगा। ये मंदिर का एक बहुत खूबसूरती था, उसका सीमेंट ये सब कुछ जरूर नहीं है, उसका पत्थर भी बहुत बड़ा बड़ा पत्थर था। एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर उठा कर रखेगा तो हाथी आके भी उसको गिरा नहीं सकता है ना। ऐसी पत्थर से बना हुआ था वो। सब पत्थर से बनाने के बाद सोना से उसको कवर किया था, बाहर से दिखने में सोना। टाइटस ने सोचा है इसी के अंदर इतना सोना है तो उसी के अंदर भी कितना कितना सोना होगा, इसलिए वो मंदिर को तोड़ फोड़ दिया है, पूरा मिट्टी खोद लिया है बुलडोजर से। उसी टाइम क्या मालूम बुलडोजर था ही क्या, है ना। आज का भाषा में बोलेगा तो बुलडोजर लेके आया है, उसी को खत्म कर दिया है, मिट्टी को भी खोद कर ये कर दिया। इस्राएली लोग उधर रह नहीं पाया, सब लोग ने उधर से बेचने के लिए दुनिया का अलग अलग जगहों में चले गया है। परमेश्वर का क्रोध यहूदी लोगों के ऊपर आ गया है।
यहूदी लोगों का, इस्राएल लोगों का सबसे बड़ा घमंड था उनका मंदिर। ना मंदिर के ऊपर इतना घमंड रखता था इस्राएली लोग, उनका मंदिर चले गया है। जेरूशलेम सिटी खत्म कर दिया है। अभी मालूम नहीं पड़ता है यरूशलेम कहां था, ये मंदिर कहां था। ऐसी सत्यानाश कर दिया, ऐसी सत्यानाश कर दिया। एक भी साइन छोड़ा नहीं। क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलता ना क्या नाम, एक भी साइन नहीं रखता ना उसका, हिंदी में कुछ बोलता ना, नामो निशान नहीं छोड़ा। हाँ, नाम और निशान नहीं रखा है, सब मालूम ही नहीं पड़ा। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर आ गया है। हम जानता है कि नीरो जैसी साम्राट ने बहुत सारा, रोमियो का सम्राट लोगों ने यहूदी लोगों को इतना मारा, इतना पीटा है, पूरा दुनिया से खत्म करने के जैसी उन लोगों को इतना क्लेश दिया, इतना तंग किया है। यहूदी लोग हमारे इंडिया में भी आ गया था। कई लोग बॉम्बे में थे, कई लोग कोच्चि में थे, कालीकट में थे, कलकत्ता में थे, अमेरिका चले गया है, अफ्रीका चले गया है, यूरोप चले गया है। ऐसी एक स्थिति में वो लोग चले गया। 2000 साल के अंदर उनका गोत्र क्या है वो भी शायद पहचान नहीं पाता है। उसी स्थिति में परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर आ गया है। परमेश्वर अभी इस्राएली लोगों से डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है। कोई भविष्यद्वक्ता के द्वारा आजकल इस्राएली लोगों से परमेश्वर बात नहीं करता है, क्योंकि उसने मशीहा को उनके बीच में भेजा था उनके लिए, परंतु वो लोग मशीहा को त्याग लिया है, मशीहा को मार डाल दिया है। मशीहा का खून का वो दोष उनके ऊपर वो लोग ने चिल्ला चिल्ला कर ले लिया है। उसी जगह में परमेश्वर ने किसको चुन लिया है? परमेश्वर का प्लानिंग कभी भी रुकता नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा इस्राएलियों को चुन लिया है। इस्राएलियों के बीच में परमेश्वर ने अपने काम कर दिया है। जब इस्राएली लोगों को त्यागा है, जब परमेश्वर ने किसको चुना है? अन्य जाति को, अन्य जाति, सिर्फ अन्य जाति नहीं, सब कलीसिया को चुन लिया ना। हाँ, कलीसिया को। कलीसिया के अंदर अन्य जाति भी है जी, यहूदी भी है। यहूदी में से भी कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है, वो किस में आता है? वो कलीसिया में, कलीसिया में आ जाता है। किसने प्रभु यीशु मसीह को मसीहा अंगीकार नहीं किया है, वो लोग अभी भी यहूदी हैं। कुछ लोग यहूदी से चालू किया है, सबसे स्टार्टिंग में यहूदी से तो आया है ना, 120 लोग और 3000 लोग, उसके 5000 लोग, ये सब कौन था? यहूदी लोग था, है ना जी। उसके उसके बाद इन लोगों को इतना परेशानी हो गया था, जब वो अंतियोकिया में चले गया, इधर चले गया है। उसके बाद पौलुस को प्राचीन के रूप में परमेश्वर ने चुन लिया है। जब पौलुस आया है, उसके बाद अन्य जाति लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए अंतियोकिया में, एक बार हमने मसीही का नाम पहली बार कहां से आया है, अंतियोकिया का कलीसिया का हम कुछ देख रहा था। अन्य जाति लोगों से भी, हाँ, अन्य जाति लोगों से। अभी मेजोरिटी अन्य जाति लोग है, यहूदी लोग
प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया हुआ है वो बिल्कुल कम लोग हैं, बाकी सब अन्य जाति लोग हैं। उसका मतलब जिसने यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा है, उनको यहूदी जैसी नहीं मान रहा है परमेश्वर प्रभु, उसी को मसीही जैसी मानता है, कलीसिया के जैसी मानता है। बाकी किसने प्रभु यीशु मसीह को अभी भी मसीहा है नहीं मानता है, उनका मसीहा के लिए अभी भी वो लोग इंतजार कर रहे हैं, मसीहा आएगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह को वो मसीहा नहीं समझ रहे, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अभी यहूदी लोगों को बिल्कुल भूल गया है। ऐसा हम नहीं बोल नहीं सकता है भूला है, क्योंकि आखिरी में परमेश्वर अब्राहम को वायदा किया हुआ है, इसलिए वो वायदा को पूरा करेगा। अब्राहम को क्या क्या वायदा किया था, वो वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अधूरा ही है। इसलिए परमेश्वर आखिरी टाइम में यहूदी लोगों के पास आ जाएंगे, है ना। अभी से धीरे धीरे, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट वे में परमेश्वर इस्राएली लोगों के साथ काम कर रहा है ना। हम पुराने नियम में हम जानते हैं कि इस्राएली लोगों के भविष्यवाणी देने के टाइम शायद यिर्मयाह है क्या, मेरे को नहीं इतना समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया को ओवरटेन 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 को उलट पुलट करेगा ना, उलट पुलट। हाँ, 3 बार ये दुनिया का उलट पुलट के बारे में बोला हुआ है। ये एक एक उलट पुलट यहूदी लोगों के लिए भलाई उत्पन्न हुआ है। पहला उलट पुलट था, पहला वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार को क्या बोलते हैं, समझ में आता ना, वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध, पहला विश्व विश्व युद्ध। युद्ध, पहला विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। जब क्या है, उनका जीतने वाला राज्य को शायद ब्रिटेन था, है ना। उनको जीतने के लिए एक यहूदी साइंटिस्ट ने आटम बम का आविष्कार करके उनको दिया है। वो एक यहूदी साइंटिस्ट था, उसी के द्वारा उन लोगों को विजय प्राप्त हुआ है। जब उनने वो साइंटिस्ट से पूछा, तुमने हमारे लिए इतना मदद कर दिया है, तुम्हारा कारण हमारा जीत हुआ है, अभी तुमको क्या चाहिए। जब उसने बोला, मैं एक यहूदी हूं, हमारा यहूदी लोगों को रखने के लिए दुनिया में कोई 1 इंच जमीन भी नहीं है, हम पूरा दुनिया में फैला हुआ है। मैं यही चाहता है कि हमको रखने के लिए थोड़ा सा जगह मिले, है ना। परमेश्वर ने उनके द्वारा उनको वापस इस्राएल में थोड़ा सा जगह उनको मिल गया है। पगला ओवरटेन, पगला उलट पुलट। दूसरा विश्व युद्ध 1942 से लेकर चला था। उसी टाइम में भी उसके तुरंत बाद वो खत्म हो गया है। तुरंत बाद इस्राएली लोगों का नामा क्या बोलता है ब्रदर अभी, नाम निशान। नाम निशान। इस्राएली लोगों का कोई नाम निशान नहीं था, परंतु उसी टाइम 1948 में मई महीने में उनके लिए एक अलग से राष्ट्र बना के दिया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक ही दिन में एक राष्ट्र का उत्पन्न हुआ है, एक ही दिन में। है बहुत अजब बात था। इस्राएली राज्य को इंडिपेंडेंट मिल गया है। हमारा देश को
स्वतंत्र मिलने के लिए सैकड़ों साल हमारा नेता लोग ने झगड़ने के बाद हमको स्वतंत्र मिल गया है। कम से कम हमारे पास जमीन था, राज्य था, सब कुछ था, परंतु ऐसा एक इंडिपेंडेंट नहीं था इस्राएली लोगों का, यहूदी लोगों का। नाम निशान, नाम निशान नहीं था। उसी टाइम परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के लिए देश दिया है। उसके बाद लोग इधर उधर से आने लग गया है। हमारे केरल से भी बहुत सारे लोग उधर चले गया है। अभी अभी कोई ये मीडिया वाला जाता है उधर, जाके इसराइल में वीडियो लेता है, जाके उनसे मलयालम में ही बात करता है ना। अपना अपना देश में, कहाँ बंगाल में रहता था उनको बंगाली में बात करता है, बॉम्बे में कौन रहता था वो हिंदी में। ऐसा एक देश है, अभी भी इसराइल में अलग अलग भाषा बोलने वाला लोग है। वो भी नहीं, उनका भाषा, इब्रानी भाषा बिल्कुल दुनिया से खत्म ही हो गया था। इसराइली लोग है नहीं है, उनका वंश इधर उधर फैल गया है, उनका भाषा भी खत्म हो गया था। परंतु वो भाषा को भी परमेश्वर ने रिवाइवल कर दिया है। परमेश्वर काम कर रहा है, क्या के लिए? यह 17वां साल के लिए, 17वां साल का तैयारी चालू किया है परमेश्वर ने। ये 17वां साल किसके लिए? यहूदी लोगों के लिए। एक बहुत बड़ा एक और विश्व महायुद्ध आने वाला है। उसके तुरंत बाद इस्राएली लोगों को इतना मुक्ति मिल जाएगा, इतना मुक्ति मिल जाएगा। कई हजारों सालों से उनका मसीहा के लिए इंतजार कर रहा है, वो मसीहा का आगमन। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7वें पद में हम देख सकता है, प्रभु यीशु मसीह आएगा, उनका हाथ का निशान देकर यहूदी लोग इतना रोएगा, इतना रोएगा। ये मसीहा हमारे लिए 2000 साल पहले आया था, हमने पहचान नहीं पाया। यही मसीहा है, वही मसीहा। छाती पीट कर रोएगा वो लोग। अपना मसीहा को वो लोग अंगीकार करेंगे। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होकर दाऊद के सिंहासन में, यरूशलेम में, इस दुनिया में सिंहासन रखते हुए प्रभु यीशु मसीह शासन करेंगे, इस्राएली लोगों के शासन करेंगे। उसके लिए 17वां साल का उनको सिखाने के लिए ये 17वां साल वो काम करेगा। हम जानता है कि राप्चर है ना, हमारा कलीसिया को प्रभु इस दुनिया से खत्म करेंगे मतलब मार नहीं डालेगा, इस दुनिया से स्वर्ग में लेके चले जाएंगे, दुनिया में खत्म करेंगे, है ना। जब उसके तुरंत बाद परमेश्वर इस्राएली लोगों के साथ काम करना है। इस्राएली लोगों को कष्ट और तकलीफ और परेशानी में 7 साल परमेश्वर डालेंगे, उनको मसीहा को समझने के लिए, परमेश्वर को समझने के लिए, मसीहा आने वाला है उसी को अंगीकार करने के लिए। ये बहुत बड़ा एक महाक्लेश का टाइम है, ये 17वां साल। वो कब से चालू हो जाता है? कलीसिया का राप्चर के तुरंत बाद। इस दुनिया में मसीही विरोधी आएंगे। दूसरा थिस्सलुनीके में हम देख सकता है कि अभी मसीही विरोधी आने के लिए पवित्र आत्मा और कलीसिया उसके लिए रुकावट है। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने
स्वर्ग में जाने के पहले बोला था कि मैं तो स्वर्ग जा रहा है, आपको संभालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैं पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजेंगे, है ना। इसलिए पेंतकोस्त दिन में वो पवित्र आत्मा इस दुनिया में आया। उसी दिन कलीसिया का उल्पन हुआ है। जब से लेकर कलीसिया को इस दुनिया से दूर करेंगे, तब तक पवित्र आत्मा इस दुनिया में है। पवित्र आत्मा मसीह विरोधी आने के लिए एक हिंड्रेंस है। हम जानता है कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है, पवित्र आत्मा से हमारा छाप लगा हुआ है, सील्ड विद द होली स्पिरिट। उसका मतलब यही है, हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा को ये काम सौंपा हुआ है। कलीसिया का उल्पन का दिन, पेंतकोस्त दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास उनको ले जाने के काम तक ये पवित्र आत्मा का काम है। ये पवित्र आत्मा इस दुनिया में से निकल जाएगा, तुरंत शैतान का एजेंट, मसीह विरोधी इस दुनिया में आएंगे। परमेश्वर को ट्रिनिटी है ना, त्रित्व है ना, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। ऐसी शैतान का भी ट्रिनिटी, परमेश्वर के जगह में शैतान, प्रभु यीशु मसीह के जगह में मसीह की विरोधी, पवित्र आत्मा के जगह में झूठा भविष्य देखता। उसमें से ये मसीह की विरोधी प्रभु यीशु मसीह ही है, ऐसा लोगों को समझा के, स्पेशली यहूदी लोगों को बोल रहा है, मैं ही हूं मसीहा बोलकर इस दुनिया में आएंगे। आगे वाले दिनों में हम देखेंगे 6वें अध्याय में, जब मसीह की विरोधी का रंग प्रवेश हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह हम देख सकता है कि श्वेत घोड़े के ऊपर पृथ्वी की ओर आ जाता है। ऐसी मसीह की विरोधी भी श्वेत घोड़े के ऊपर ही बैठकर इस्राएली लोगों को भरमाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, मैं ही हूं मसीहा, ऐसा बोलने के लिए वो आएंगे। ये इसके बारे में कई कई परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है। ये आखिरी में इस्राएली लोगों के बीच में इतना कष्ट और इतना तकलीफ उनका जीवन में आएंगे ना। 1-2 पद को उसका प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से 19 अध्याय तक, 14 अध्याय में इसी का विवरण दिया हुआ है। इसी बात को ड्यूट्रोनोमी की किताब 4 अध्याय 30 पद, व्यवस्था विवरण 4 का 30। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़ेंगी, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। है ना। इधर भी मूसा भी ये अंतिम दिन का कठिनाई और तकलीफ और ये परेशानी के बारे में मूसा के टाइम में भी ये बात बताया हुआ था। उसके बाद जर्मिया का किताब 30 अध्याय 4 से 11 पूरा मत पढ़ना, उसका सिर्फ 7वें पद पढ़ना। आप लोग नोट करके होमवर्क में पढ़ लेना। हाय जर्मिया का हाय किताब 30 अध्याय 4 से लेकर 11 तक पढ़ के देख लेना। अभी टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए मैं सिर्फ 7वें पद को पढ़े रहा। हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। है ना। क्या बोलता है, दाऊद का और जेकब का संकट का दिन। दुनिया में कभी भी ऐसी परेशानी का एक दिन नहीं देखा है। हिटलर के टाइम में नहीं देखा है, नीरो के टाइम में नहीं देखा है,
बहुत सारा बड़ा बड़ा सम्राट लोग यहूदी लोगों के विरुद्ध में काम किया है, परंतु उससे भी बढ़कर एक बहुत बड़ा एक दिन आने वाला है, उसको बोलता है याकूब का कष्टकाल। याकूब मतलब इस्राएली लोग, यहूदी लोग। यहूदी लोगों के एक बार और पढ़ना एनोश। जरमिया 30 का 7। या एनोश गए क्या? हाय हाय हम्म। हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके ओ समान वो और कोई दिन क्या भारी होगा, बहुत भारी होगा वो दिन। हाँ, उसके समान और कोई दिन नहीं। वो उसके समान और कोई दिन नहीं है। 2000 साल पहले से इनके ऊपर ऐसी समस्या आया है। जेरूशलेम में वो लोग कनान देश में आने के टाइम में भी बहुत सारा समस्या इन लोगों के बीच में आया है, परंतु इसी दिन की जैसी ए ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड, महाक्लेश का टाइम, बहुत बहुत कठिनाई का एक दिन, कभी भी उन लोगों ने ऐसा दिन सहना नहीं है। ऐसी बहुत बड़ा एक दिन, 17वां हफ्ता, आखिरी का 7 ईयर, बहुत कठिनाई है। और आगे बढ़ो ब्रदर। वह याकूब के संकट का समय होगा। है ना, वो याकूब का संकट का टाइम होगा, हमारे लिए नहीं है ना। कुछ लोग सिखाता है कलीसिया महाक्लेश में चले जाएगा, ये कलीसिया के लिए नहीं है प्रिय भाइयों बहनों। कलीसिया का उसी के पगले लेके जाएंगे। राप्चर के टाइम हमने बहुत उसी का रीजंस हमने पढ़ा था। कलीसिया ये ग्रेट ट्रिबुलेशन में नहीं जाएगा, है ना। उसके बाद दानियल का 12 का 1 पढ़ना ब्रदर। जी अंकल जी, कौन सा? दानियल 12 का 1। जी। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। ठीक 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 है। स्टार्टिंग में क्या लिख रहा है? कोई भी जाति उत्पन्न हुआ है, जब से लेकर किसी जाति के ऊपर ऐसी कष्ट और तकलीफ और क्लेश और परेशानी नहीं आया है, ऐसी एक परेशानी इस्राएली लोगों के ऊपर आने वाला है। वही चीज है प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय से लेकर 19 पद तक लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस कष्ट के बारे में भविष्यवाणी दिया था। मत्ती सुसमाचार 24 का 21। क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। देख, ऐसी परेशानी, ऐसी परेशानी आदम के सृष्टि से लेकर अभी तक ऐसी एक परेशानी किसी जाति के ऊपर भी नहीं आया है, अन्य जाति लोगों के ऊपर भी नहीं आया है, परंतु इस्राएली लोगों के ऊपर आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी भविष्यवाणी दिया है। मूसा ने उसके बारे में बोला था, यिर्मयाह ने उसके बारे में बोला है, दानियेल ने उसके बारे में बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में बोल रहा है। इतना कठिनाई, इतना तकलीफ, परेशानी भरा हुआ एक 7 साल इस्राएली लोगों के ऊपर आने वाला है। ये परेशानी इसलिए लेके आता है, इसका 2 उद्देश्य। एक, अन्य जाति लोगों का टाइम खत्म करने के लिए, है ना। कलीसिया चालू किया है, इस्राएली लोगों को छोड़ा है। जब अन्य जाति लोगों को चुन लिया है, अन्य जाति लोगों को परमेश्वर के वंश में लेके आया है, उनको स्पेशलिटी दिया है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद इस्राएली लोगों को मिलेनियम के लिए, 1000 के लिए शासन करने के लिए इकट्ठा करने के लिए,
ये दो चीज इसी के द्वारा हो जाएगा। देख आखिरी में उलट पुलट, हरमगदोन में बहुत बड़ा एक तीसरा वार, विश्व युद्ध आ जाएगा। उसी के द्वारा इस्राएली लोगों को ओवरटेन और तीसरा ओवरटेन में इस्राएली लोगों को प्रभु यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन में बैठकर राजाओं का राजा बनकर इस्राएली लोगों को सबको इकट्ठा करेंगे। ये महाक्लेश के द्वारा उनका हृदयों में प्रभु बात करेंगे। मसीहा को स्वीकार करने के लिए उन लोगों को तैयारी करेंगे। यदि ऐसा बिना क्लेश में प्रभु यीशु मसीह उनके सामने आएगा तो भी हो सकता है वो लोग और घृणा करेंगे। इसलिए अच्छी तरफ से उनको ये क्लेश और परेशानी सहते हुए कोई भी उसी को बचा नहीं पाएगा, है ना। पुराना टाइम में कोई परेशानी आ जाएगा तो परमेश्वर ने न्यायियों को उनके बीच में भेजा था, परंतु ये 7 साल में तकलीफ और परेशानी उनके बीच में आ जाता है। कोई न्यायी नहीं आएगा, कोई राजा नहीं आएगा, कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आएगा। सिर्फ आखिरी टाइम में प्रभु यीशु मसीह उनको बचाने के लिए आएंगे। जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में, अपना मसीहा है उसके रूप में उसको स्वीकार करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन के तरीके से मैंने इनको ये बातों को बताया है। हम अगले हफ्ते दानियल की किताब 9 अध्याय से कुछ बात और हम इसके बारे में देखने के बाद हम 6वें अध्याय से लेकर 19 अध्याय में जल्दी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ पॉइंट टू जल्दी करके हम समाप्त करेंगे, क्योंकि इसको हमको हमारे लिए इतना कोई जरूरत है नहीं। सिर्फ पिछले हफ्ते मैंने बोला है हमारा जानकारी के लिए, और परमेश्वर ने हमको ये क्लेश में से बचा लिया है। परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकता है। हम सुसमाचार सुनाने के टाइम लोगों को ये समझा सकता है पृथ्वी के ऊपर, पापियों के ऊपर बहुत बड़ा क्लेश आने वाला है। वो तकलीफ में से, परमेश्वर का क्रोध आने से पहले प्रभु यीशु मसीह को आप लोग चुंबन करो, प्रभु यीशु मसीह स्वीकारो। ये न्याय के बारे में हम बोलकर सुसमाचार सुना सकता है। आजकल हम जानता है कि सुसमाचार सुनाने के टाइम परमेश्वर का न्याय के बारे में लोग बोलता नहीं। हमारा बचपन में सुसमाचार का सभा में ये अधिकतर प्रभु का दास लोग पापी लोगों के ऊपर, दुनिया के लोगों के ऊपर, दुनिया के ऊपर आने वाला क्लेश के बारे में, दंड के बारे में लोगों को बताता था। परंतु आजकल प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण के बारे में ठीक से नहीं बोल पाता है। आज मैंने फेसबुक में एक मात्र बात देख रहा था। ठीक है, हम किसी के ऊपर उंगली तो नहीं उठाना नहीं चाहिए। एक किसी ने भाई ने बोला था, केरल में एक पेंतकोस्त वाला का सभा चल रहा था, सुसमाचार का सभा चल रहा था। उसी टाइम बोल रहा था, पहले एक गाना गाता है, कोई अन्य भाषा बोलता है, उसके बाद प्रभु का एक दास खड़ा हो जाएगा, कोई गाना गाता है, कुछ बात बोलता है, उसी में एक भी